दरअसल वोटर के लिए पेंशन का मतलब यहाँ ये है कि वोटरों को सरकार कुछ पैसा दे। ये पेंशन शब्द बहुत उपयुक्त शब्द नहीं है, इसके लिए सही शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं वोटरशिप। जैसे बच्चों को सरकार पैसा देती है तो उसको स्कॉलरशिप कहते हैं, उसी तरह वोटरों को सरकार पैसा दे तो हम उसको वोटरशिप कहते हैं। जनरल भाषा में गांव वाले इसको वोटर पेंशन भी कहते हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है, क्यों थी? इसके पीछे तर्क ये है कि देश में दो तरह की आमदनियां होती है। एक वह आमदनी जो इंसान अपनी मेहनत से पैदा करता है, और एक वह आदमी आमदनी जो प्रकृति के उत्पादन के कारण पैदा होती है। जैसे धूप है, बारिश है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करता, ये अपने आप आती है और इनके कारण पैदावार होती है। कोयला है, अभ्रक है, जमीन की चीजें, तमाम चीजें हैं, समुद्र के अंदर की तमाम चीजें हैं, जंगल में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो पैदावार होती है इसके बदले सरकार नोट छापती है। इसको कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं, ये धोखाधड़ी करके अभी तक झटक लेते रहे। ये कहते रहे कि हम ज्यादा मेहनत करते हैं, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, तुम्हें दे दो। भाई, आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं तो आप अपने ही तो लेंगे। जो इंसान के हिस्से की चीज है वही तो लेंगे, प्रकृति के हिस्से की चीज आप कैसे ले लेंगे? तो ये अभी बेईमानी चलती थी। दूसरी बात, अभी पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर खा गया, अनपढ़ लोगों का काम बुलडोजर, ट्रैक्टर जैसी भी मशीनें खा गई, तो भी लोगों के पास काम नहीं है। अब ये बेईमानी से जो पैसा कब्जा किया हुआ लोगों ने, उसको छुड़ाना जरूरी हो गया है। अभी तक तो लोगों को किसी न किसी तरह रोजगार मिलता था तो खा पी लेते थे, जी लेते थे। अभी तो रोजगार है नहीं, अब जिएंगे कैसे? इसलिए जो बेईमानी करके लोगों ने पैसे झटक रखे हैं उसको छुड़ाना जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि जो कानून बनते हैं वो जनता मिल के बनाती है। एक एक वोट का अधिकार सबको है। अब उन कानूनों के कारण पुलिस है, अदालत है, सरकार है, करेंसी नोट है। अगर इन चीज़ों के कारण भी पैदावार बढ़ती है। अगर करेंसी नोट ना होती तो आज अंबानी, अडानी, तमाम लोग जो कहते हैं कि हम 1 घंटे में 42 करोड़ रुपए कमाते हैं, वो नहीं कमा पाते। करेंसी नोट होने के नाते कमा पा रहे हैं। सरकार, अदालत, पुलिस होने के नाते कमा पा रहे हैं। इनको इनको वोटरों ने पैदा किया है। तो जब वोटरों ने जो चीज़ पैदा की, उससे जो भी पैदावार हो रही है, जो नोट छप रही है, उसमें सारे वोटरों को हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए इस तर्क को, इन बातों को, इन आधारों को, इस डायमेंशन को अभी तक दुनिया ने समझा नहीं था। इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्रियों में ने भी नहीं समझा था। इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि हम हराम दे रहे हैं। ये कोई हराम की बात नहीं है। ऐसे हराम में दे रहे हैं तो पानी हराम में बरस रहा। शास्त्रियों में ने भी नहीं समझा था। इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि हम हराम दे रहे हैं। ये कोई हराम की बात नहीं है। ऐसे हराम में दे रहे हैं तो पानी हराम में बरस रहा। ऐसे हराम की बात करें तो धूप हराम में है। अगर ऐसे हराम की कहें तो कोयला हराम में मिल रहा। सब कुछ हराम में है। तो जो हराम की है वो हराम में बंट जाए, और जो मेहनत की है वो मेहनत से बंट जाए। क्या? यूरोप जैसे देशों में वोटर पेंशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तो एक एप्लीकेशन, कोई भी आदमी कहे कि मैं बेरोजगार हो गया हूं, और एक हलफनामा दे दे, एक एप्लीकेशन दे दे, तो उसको कई हजार रुपए, भारत की मुद्रा में तो कई हजार रुपए हर महीने यूं ही मिलने लगता है। तो उसको वोटरशिप की क्या जरूरत है? भारत में कोई एप्लीकेशन दे दे कि मैं बेरोजगार हूं, और देश सरकार एक धेला ना देगी। तो जब सरकार ने यहाँ सोशल सिक्योरिटी की, सामाजिक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं कर रखा है, कानून नहीं बना रखा है, तब जाके वोटर पेंशन की जरूरत पड़ रही है। इस विषय में सरकार की नुमाइंदों से बात की कभी? देखिए, इस बारे में 2005, 6, 7, 8 के दौरान 14वीं लोकसभा में सरकार से भी बात हुई। पार्लियामेंट के लगभग 137 सांसदों ने पार्लियामेंट में मामला पेश किया, हाउस में। हमारी ही याचिका थी वो, और उस पर कार्यवाही भी हुई। 6 साल तक उस पर रिसर्च हुई। 2011 में कमेटी ने अप्रूव कर लिया, मान लिया कि हाँ, ये नई बात जरूर है, अटपटी जरूर लगती है, लेकिन ये है कि यह देश के लिए जरूरी है और ये संभव है, ये हो सकती है, इसकी देश को जरूरत भी है। तो उसने, कमेटी ने सिफारिश कर दी, लेकिन आज तक उसको माना नहीं। हाँ, ये एक बात जरूर है कि हमने जो पार्लियामेंट में 2005-6 में काम किया, उससे ये फायदा हुआ कि आधार कार्ड मिला लोगों को। और आधार कार्ड लोगों को इसलिए दिया गया कि एक आदमी दो पेंशन न ले। सरकार का पैसा जब मिलने लगे तो 2 जगह से, 3 जगह से खाते खुला कर ना ले, इसलिए आधार कार्ड और पैन कार्ड पर जोर दिया गया। ये हम लोगों की वजह से हुआ। इसके बाद सरकार ने एक नरेगा कानून बनाया कि भाई हम, ठीक है, अगर कोई काम करना चाहता है तो हम उसको मरने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम 100 दिन का रोजगार देंगे। तो नरेगा कानून भी हम लोगों के ही प्रयासों के कारण बना। इसके बाद सरकार ने कहा कि भाई हम लोगों को अनाज फ्री कर रहे हैं। 1-2 रुपये किलो में 35 किलो अनाज देने के लिए फूड सिक्योरिटी बिल आया,
और 2010 में वो कानून बना। फिर सरकार के कांग्रेस सरकार की ये जो कोशिशें थी उससे कारपोरेट जगत को नाराजगी पैदा हो गई, तो उन्होंने कांग्रेस को हटाने के लिए अन्ना आंदोलन कराया। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं था, वो बेसिकली कांग्रेस को हटाने के लिए आंदोलन था, और वो हटाने में कामयाब हो गए। फिर मोदी जी आए तो मोदी ने भी जनधन योजना लागू करी कि जनधन के खाते खुलवाए, वो हम ही लोगों से प्रेरित बात थी। इसके बाद फिर जनधन खाते में जब पैसा डालने की बात आई तो कारपोरेट पावर्स ने मोदी को प्रेशर डाल दिया कि नहीं डाल देने देंगे, तो मोदी जी पाँव पीछे खींच लिए। फिर मोदी ने कहा कि भाई हमें इसके लिए एक सोशल इकोनॉमिक सर्वे में 2016 में पब्लिश कराया, लेकिन पार्लियामेंट के उस डॉक्यूमेंट में लिखे जाने के बाद भी आज तक वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं दी गई। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर लिया, मान लिया है कि हाँ ये पैसा देना है। फिर उस 2600 रुपये जो देने को उन्होंने कहा था कि हम देंगे, वो न दे करके फिर किसान सम्मान निधि के नाम पर 500 रुपये देने लगे। आसाम में अरुणोदय स्कीम के नाम पर 1000 रुपये मिल रहा है लोगों को। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ढंग से लोगों को डायरेक्ट कैश दिया जा रहा है। अब तो अनाज की जो राशन दुकानें थी वो भी बंद करके सीधा लोगों को पैसा देने की बात चल रही है। सरकारी स्कूलों को बात चल रही है कि सरकारी स्कूलों का पैसा जो फीस का, किताब का, कपड़े का, ये सीधा माँ बाप के खाते में डाल दिया जाए। अब उनको खरीदने के लिए ना कहा जाए या सरकार से ना दिया जाए। इस तरीके से राशन के भी जो मिट्टी का तेल मिलता था, अनाज मिलता था, अब उसको कैश देने की बात भी आ रही है कि लोग बाजार से जाके खरीद लें और राशन की दुकानें खत्म कर दिया जाए। तो हम लोगों के इस आंदोलन का प्रभाव बहुत व्यापक तौर पर हुआ है। हर पार्टी सिद्धांत रूप में मान गई है कि जनता का पैसा है और जनता को दे देना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी जनता में जागरूकता नहीं है, जनता मांगती नहीं है, इसलिए वो लोग भीख समझ करके कुछ दे रहे हैं और जनता भीख पाके ही खुश है। कब से चल रहा है ये आपका आंदोलन? देखिए ये काम तो हम 2000 बल्कि 1998 से शुरू किए थे। 1998 से 97 से, जब से मुझे बात समझ आई थी कि अब रोज़गार मिल नहीं सकता पुराने अर्थों में, क्योंकि लोग पहले समझते थे कि पैसा देने वाले का आदेश मानो तो रोज़गार है। अब ये बात ही गलत है। हमारी मर्जी से अब आप इंटरव्यू लेने आए हैं तो आपकी मर्जी हुई कि भाई हमें चलना चाहिए, तो ये असली रोज़गार है। कोई पैसे के लालच में कोई काम करे ये गुलामी है, ये रोज़गार नहीं है। तो अब रोज़गार मिल सकता है, गुलामी का ज़माना ख़त्म हो रहा है और मशीनें सब काम संभाल रही हैं। ऐसी स्थिति में वोटरशिप का पैसा लोगों को मिलेगा, अपनी मर्जी से जो ठीक समझेंगे लोग करेंगे। हम अब औसत आमदनी का आधी रकम हम मांगते हैं, कहते हैं कि भाई ये इतना मिलना चाहिए। आज 16,000 इनकम है औसत आमदनी एक वोटर की, तो 8,000 मिलना चाहिए। घर में 5 आदमी हैं, 5 वोटर हैं, तो 40,000 मिलना चाहिए। 40,000 रुपये हर घर में आएगा तो सभी घर सुखी हो जाएंगे। सरकार को ये गरीबी हटाने की बहुत तमाम स्कीमें ये चालू करने की जरूरत नहीं रहेगी, सब बंद कर देंगे तब भी लोग सुखी रहेंगे, बड़े आराम से जिएंगे।